नमस्कार, रिपब्लिक हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवदीप सेतिया। अभय सिंह चौटाला की चर्चा के बिना हरियाणा की राजनीति अधूरी है। अभय सिंह इस वक्त फिर से चर्चा में है। उनकी चर्चा की वजह है इलाहाबाद से उपचुनाव जीतना और उसके बाद विधानसभा के सेशन में फिर से उनके पुराने रंग में नजर आना। अभय का वही अंदाज, वही बेबाक तेवर और कलेवर जो है विधानसभा के सेशन में नजर आए। 17 दिसंबर को विधानसभा सेशन के पहले दिन अभय सिंह फिर से अपने पुराने रूप में नजर आए। उन्होंने किसानी और खेती के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की तो उन्होंने सरकार पर कई तंज भी कसे। हालांकि अभय सिंह चौटाला इस बार इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, क्योंकि यह दावा किया जा रहा था अभय सिंह चौटाला की तरफ से कि वे 20 से 30 हजार वोटों से जीतेंगे, लेकिन उनके जीत का आंकड़ा जो है वो 6708 तक रह गया। हालांकि वे चुनाव जीतने में कामयाब हो गए और उन्होंने इलाहाबाद से जीत का चौका लगा दिया। हालांकि जीत का अंतर कम हो जाने के बावजूद अभय सिंह के हौसले और हिम्मत में कोई कमी नहीं आई है। उनका हौसला और हिम्मत बरकरार है। यह सब तब है जब 2019 में इनेलो का ग्राफ जो है एक सीट पर सिमट गया था। यह वही इनेलो है जिसने साल 2000 में ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में 47 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2014 के चुनाव में 32 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो आज आपको बताते हैं कि 2019 के बाद पार्टी में हुए विघटन के बाद लगातार पिछले 2 साल से अभय सिंह चौटाला के तेवर और कलेवर कैसे बने हुए हैं। अभय सिंह चौटाला एक बार फिर से अपने पुराने रंग में हैं। वही पुराने तेवर और कलेवर, बेबाक और बिंदास अंदाज। हरियाणा विधानसभा सेशन के पहले दिन 17 दिसंबर को अभय सिंह का यह रूप देखने को मिला। अभय सिंह करीब 1 साल बाद विधानसभा में नजर आए। इसी साल 27 जनवरी को इलाहाबाद सीट से इस्तीफा दिए जाने के बाद अभय सिंह चौटाला अभी हाल में इलाहाबाद से विधायक चुने गए हैं। हालांकि अभय सिंह चौटाला इस उपचुनाव में 6700 वोटों से विजयी हुए हैं, जो उम्मीद से काफी कम रहा। फिर भी अभय सिंह चौटाला के तेवर पहले जैसे ही हैं। गौरतलब है कि हरियाणा में अक्षेत्रीय दल के रूप में पिछले कई चुनावों में प्रभावी भूमिका में रहने वाली इंडियन नेशनल लोकदल का ग्राफ 2019 के चुनावों में काफी नीचे चला गया था। 2019 के विधानसभा चुनाव परिणामों में इनेलो को महज 1 सीट पर जीत मिली थी और उसे करीब 2.44% वोट ही हासिल हुए, जबकि 2019 में ही हुए लोकसभा चुनाव में इनेलो का खाता नहीं खुला और उसे करीब 1.90% वोट मिले थे। पिछले करीब 16 बरस से सत्ता से दूर इनेलो ने आज से करीब 21 साल पहले वर्ष 2000 में ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में 47 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए सरकार बनाई थी। 47 सीटों का यह आंकड़ा 2019 में 1 सीट पर आकर सिमट गया। पर इन विकट परिस्थितियों में इनेलो के लिए सकारात्मक पहलू यह है कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अभय सिंह चौटाला पूरी हिम्मत के साथ राजनीतिक रण में डटे हुए हैं। आप अगस्त 2020 में अभय सिंह के विधानसभा में अंदाज का यह वीडियो देखिए। आपने ये कहा कि भी आप दोनों ने फैसला कर लिया कि हम हाउस को इस तरह से चलाएंगे। ये जो इंडिपेंडेंट बैठे हैं, जो भी पीछे बैठे चिल्ला रहे थे, कह रहे थे हमारी बात सुनी जाए, इनका फिर कोई महत्व नहीं है इस हाउस के अंदर। ये खामखा में चुन करके आए हैं। क्या आप ही लोग जो हाउस को चला करके हाउस में फैसले करके बाहर हो जाओगे? जो हमने अपने प्रस्ताव आपको दे रखे हैं, क्या उन पर चर्चा नहीं होगी? आपने सलाह दी है, इस पर विचार करेंगे। क्या हमारी जो कई भी बातें हैं जो हमने आपको लिखित में दे रखा है, क्या उनका कोई महत्व नहीं है? महत्व है, स्वीकार करिए। के कागज हैं। आपने अगर महत्व, आप इनका महत्व समझते हो, आपने अगर इन दोनों को दोनों कॉलिंग अटेंशन मेरी मंजूर करी है, तो फिर मुझे चर्चा करने का अधिकार है। आपको इसके लिए समय सीमा तय करनी चाहिए, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। ये कौन सा तरीका है कि आपने कह दिया कि हम जवाब लिख करके भेज रहे हैं, आप मान लो। हालात ये हो रहे हैं चौधरी अभय सिंह जी। अरे हालात कहां, कौन मर रहा है? यहाँ सारे ठीक ठाक बैठे हैं, सारे टेस्ट करवा करके आए हैं। कोई जो बीमार है हॉस्पिटल में ठीक होने लग रहे हैं। नहीं तो आप अभी हमको और रिस्क नहीं ले सकते ना, और ज्यादा लोग बीमार हो जाएंगे। 3 दिन रोजाना अखबारों में स्टेटमेंट देते, 26, 27, 28 3 दिन हाउस चलाएंगे। हमारा दिमाग खराब था। हम 300 में चल करके आज फजूल में दस्तखत करने के लिए। अब जब हाउस चल रहा है तो यहाँ बुलाया, यहाँ 800 लोग तैनात है। अब नहीं, आपने हमें यहाँ किस लिए बुलाया ये बताओ ना। क्या खाली दस्तखत कराने थे हमारे यहाँ पे? ये आप मेरे से बैठ, कोई 400 किलोमीटर से चल के आ रहा है, कोई 300 से चल करके आ रहा है। हम तो ये सोच करके आए थे कि 6 महीने में लॉकडाउन में जो लूट मची इस प्रदेश में,
उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। 9 बड़े घोटाले इस प्रदेश में कर लिए तुमने, लूट के खा गए, उन पे चर्चा नहीं, बात नहीं करने। तो साहब आपको मेरे से ज्यादा पता है। ये जो सेशन है कि मुझे इस बात 6 महीने के अंदर अंदर जरूरी करना होता है, और इसी के लिए आज ये बुलाया गया है। जो जरूरी जो एस्टिमेट्स पास करने थे उसके लिए बुलाया गया है। मैं पूछूं, आप भी शामिल हो गए उन लुटेरों के अंदर जो इसके अंदर हमें बोलने नहीं दे रहे हैं? आपका फर्ज ये बनता है इन पर चर्चा कराओ। हमने 9 ऐसे घोटाले चर्चा के लिए इसीलिए इस सेशन को कंटिन्यूस रखा आगे। कहाँ रखा है? रखे आगे, हालात ठीक हो जाएंगे। बात ही नहीं, हालात ठीक है, हालात के ये बताओ ना क्या हो रहा है। हालात जब ठीक हो जाएंगे तो आप मिनट लो, हालात की भी सुन लो, 1 मिनट हालात पे भी चर्चा कर लेते हैं। आप मुझे एक चीज बता दें हेल्थ मिनिस्टर साहब, जब 500 लोग बीमार थे इस देश के अंदर, उस वक्त लॉकडाउन लगाया गया, 80 दिन तक हमें घरों में बंद रखा गया। उन 500 लोगों का इलाज आपकी देश की आपकी सरकार कर नहीं पाई। आखिर आपने ये हाथ खड़े कर दिया और कह दिया कि हमारे पास कोई दवाई नहीं है, सोशल डिस्टेंस बना करके रखो। अब सोशल डिस्टेंस में बैठे हैं, कहीं और बैठे हम लोग बैठे हैं ना आराम से। तो जो थारे प्रधानमंत्री ने की वो मान ली, फिर इसमें ये अड़ंगा क्यों डाल रहे हो? कोरोना का आप पे इलाज ही नहीं है, कोरोना की कोई दवाई नहीं है आपके पास है, आप 500 लोगों को ठीक नहीं कर पाए, 30 लाख से आंकड़ा। चलो अभी चर्चा इसमें ज्यादा लंबी नहीं। अब आपको चर्चा कराने में तकलीफ हो रही है। अभय सिंह चौटाला न केवल विधानसभा में इस तरह के तेवर दिखाते रहे हैं, बल्कि जनसभाओं में भी उनका यह अंदाज अक्सर नजर आता है। अब इलाहाबाद से जीत का चौका लगाने के बाद अभय सिंह एक बार फिर से चर्चा में बने हुए हैं। 17 दिसंबर को विधानसभा सेशन के पहले दिन भी उनका यह अंदाज फिर से दिखा। आप भी अभय सिंह का वो अंदाज देखिए। सदन में बतानी बहुत जरूरी है। आज भी हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 40,000 शिक्षा विभाग के जो ये आप विषय से भटक रहे हैं। आप विषय पर सिर्फ केवल आप सप्लीमेंट्री पूछिए। इससे सप्लीमेंट्री नहीं, ये इसका सप्लीमेंट्री नहीं है। वो पद हमारी ये 40,000 पद खाली है या कौन से शिक्षक में जो नहीं, आप इसके ऊपर सप्लीमेंट्री उनके पद भी खाली है। इससे सब्जेक्ट से बाहर न जाइए। आप सब्जेक्ट पे करो, 40,000 पद खाली, सब्जेक्ट से बाहर न जाइए। अब तक आप और सप्लीमेंट्री मैंने कहा ना कि यूनिवर्सिटी वाले और लेने शुरू कर दिए। इसके ऊपर डिबेट को देखिए, कॉलिंग अटेंशन मोशन के ऊपर डिबेट नहीं होगी, सिर्फ सप्लीमेंट्री। आप क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्या पूछना? सप्लीमेंट्री किसको कहते हैं ये बता दो। हाँ, सप्लीमेंट्री होता है, कोई क्वेश्चन होता है कि भी इसका जो आपने जवाब दिया। मैं यही तो पूछ रहा हूँ। हाँ पूछिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मेरे से नहीं पूछ रहा, मंत्री जी से पूछो। अरे माध्यम तो आप ही हैं, और किसके माध्यम से पूछूं? सीधा थोड़ा ही पूछूंगा। हाँ नहीं, मैं बताइए। अरे सीधा पूछूंगा तो आपको मेरी तरफ आ जाए। नहीं, आपने जो भी क्वेश्चन पूछना मंत्री जी से मेरे माध्यम आप सुन लो फिर। हाँ जी। ये जो उच्च शिक्षा विभाग है, जिसके माध्यम से यूनिवर्सिटीज के अंदर आज दखल अंदाजी हो रही है, इस विभाग के अंदर जो एक व्यक्ति को चेयरमैन की पोस्ट पे लगाया हुआ है, ये फिर वही आप विषय तो आप विषय पे नहीं विषय ये विषय नहीं और कह दो नहीं, ये विषय नहीं है। कमाल हो गई। आप मुझे लगता है आप यूनिवर्सिटी गए नहीं फिर। नहीं, मैं तो कह नहीं, आप ही जाके आए हैं। आप गए नहीं, मुझे लगता है। ये जो आए, ये जो राज्य शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग है, इसके अंदर एक आदमी को आपने एक चेयरमैन की नियुक्ति दे रखी है, जिसका नाम बीके कुटियाला है, जो मध्य प्रदेश के अंदर एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर उच्च शिक्षा विभाग में ऐसे लोगों को चेयरमैन के पदों पे बैठा दोगे, तो फिर आप कैसे ये मान लोगे कि ये लोगों के साथ न्याय करेंगे? ये जो व्यक्ति है कुटियाल, चलिए, ये भोपाल में मध्य प्रदेश के अंदर माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय जो था, आपका हो गया, उसका वाइस चांसलर था। हो गया नहीं? ये सुनने वाली बात है। जो वाइस चांसलर था, वहां रहते हुए इसके ऊपर फंड्स के दुरुपयोग की FIR है, वहां रहते हुए इसके ऊपर लोगों की भर्ती में गड़बड़ी करने के नाम के ऊपर भी FIR रोज है। अगर ऐसे लोगों को आप ऐसे पदों पर सप्लीमेंट्री में पूछूंगा, फिर किस तरह से सारी चीजें सही पाई जाएगी? डॉक्टर रघुवीर का ध्यान। थैंक यू। मेरी बात को खत्म भी नहीं करने दो। हो गया खत्म। हाँ, आपने आपका तो लंबा इतनी डिबेट, मैंने पहले कहा, आपको उठने से पहले कहा कि इस विषय के ऊपर डिबेट नहीं होगी। कॉल अटेंशन का शायद आपको जानकारी नहीं है। आप कितनी बार, आप तो बहुत बार विधायक रहे हैं, और कॉलिंग अटेंशन, हाँ बस ये किस्मत तो हम आप जैसे लोगों के कारण ही इस जो सदन की गरिमा है,
इस सदन की गरिमा के ऊपर जो प्रहार हुआ है, जो सदन की गरिमा बिगड़ी है, वो आप जैसे लोगों के कारण है। आप जैसे लोग जो नियम कानून को सुनते ही नहीं। जाहिर है कि अभय सिंह का ऐलनाबाद में जीत का अंतर बेशक कम रहा, पर सियासी रण में उनका हौसला और हिम्मत दोनों बरकरार हैं। अब आने वाले समय में वे पूरे हरियाणा में जनसंपर्क अभियान चलाने जा रहे हैं। वे पूरी हिम्मत के साथ संगठन को चुस्त दुरुस्त करने की कवायद में लगे हैं। वहीं निराशाजनक परिणाम के बाद भी वे पहले से अधिक ऊर्जा के साथ राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। अभय सिंह ने जिस तरह से विधानसभा में किसानी के मुद्दे पर सरकार पर तीखे आरोप लगाए, उससे उन्होंने जाहिर कर दिया कि वे चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं हैं। भले ही वे पार्टी के एकमात्र विधायक हैं, पर वे पार्टी को विधानसभा के भीतर व बाहर कमजोर नहीं होने देंगे। इनेलो में विघटन होने के बाद ही पार्टी को अधिक नुकसान पहुंचा है। 7 अक्टूबर 2018 को गोहाना में हुई रैली में पार्टी में दरार की नींव पड़ी। इसके बाद इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने अजय सिंह, दुष्यंत चौटाला व दिग्विजय चौटाला को पार्टी से निष्कासित कर दिया। दिसंबर 2018 में दुष्यंत ने नई पार्टी बना ली। इसी बीच इनेलो के एक एक करके सारे विधायक दूसरे दलों के पाले में चले गए। खैर, इन सब के बावजूद अभय सिंह की हिम्मत और हौसला दोनों बरकरार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।